हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर को में पाठ्यक्रम यानी कि मैथ का सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आपका 25 का पूर्णांक होता है और आपको 1 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 1 आवर का आपको समय मिलता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि 1 आवर का समय मिलता है। इसमें देखिए कितना इकाई पूछा जाएगा, कितना चैप्टर आएगा। तो देखिए इकाई 1 हम आपको बताते हैं, जिसमें कह रहा है अनुपात, समानुपात, अनुलोम, यौम, प्रतिलोम, समानुपात का अर्थ। ये चीज़ें आपको इकाई 1 में पढ़ना होगा। इकाई 2 में जो है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ये सब बहुत आसान होता है। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो इस चैनल पर हम आपको बहुत बेसिक से कराएंगे। जो कभी नहीं पढ़े होंगे वो भी पढ़ सकते हैं आराम से, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इकाई 3 में जो है आपका कह रहा है घातांक की अवधारणा, ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें पावर वगैरह पढ़ते हैं। इकाई 4 में जो है आपको पढ़ना है पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। उसके बाद इकाई 5 में आपका आ जाएगा सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आप बहुत पढ़े होंगे की संकल्पना। अगर भूल गए होंगे तो यहाँ पर हम सही से अच्छे से फिर से पढ़ाएंगे। इकाई 6 में आपका कह रहा है सरल ब्याज, सूत्र तथा चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग। ठीक। उसके बाद इकाई 7 में जो है आपका बैंक की जानकारी, यानी कि सब इसमें अंक गणित, जिसको हम लोग प्रारंभिक गणित में पढ़ते थे, वो है बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना तथा खातों के प्रकार, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इकाई 8 में आपका क्या कर रहा है लघुगणक, क्या कर रहा है लघुगणक, जिसको हम लोग लॉग पढ़ते हैं, लॉगरिथम्स की जानकारी, घातांक के लघुगणक तथा इसका विलोम। उसके बाद में इकाई 9 में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है शेयर और लाभांश। इकाई 10 में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। इकाई 10 में हम पढ़ने हैं समुच्चय, हमको समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, ये पढ़ना है। उसके बाद सीमित, असीमित, एकल, रिक्त, समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। इतना चीज़ हमको इकाई 10 तक पढ़ना है। उसके बाद देखिए इकाई 11 में देखिए हमको पढ़ना है क्या, इकाई 11 में पढ़ना है चर राशियों का गुणनफल, 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, यानी कि जो कि आपका बीजगणित आ जाता है। उसके बाद में द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनफल, ये सब हमारा बीजगणित में आता है, हमको बीजगणित में पढ़ना है। इकाई 12 आपका कह रहा है बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग, ये भी बहुत आसान होता है, हम आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। इकाई नंबर 3 अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य एवं मध्यिका, ये सब इसमें पढ़ना है। इकाई नंबर 4 में आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयाँ, ये पढ़ना है। इकाई नंबर 15 में आपको घन, घनाभ की अवधारणा तथा यानी कंसेप्ट जिसको कहते हैं, तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, ये आपको पढ़ना है, जो आपके 10 तक बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। उसके बाद हम आपको इकाई 16 में आपको बता देते हैं। इकाई 16 में जो है आपको वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इकाई 17 में आपको वृत्तखंड का कोण पढ़ना है। इकाई 18 में वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि में बने कोणों का संबोध एवं क्या इनका पारस्परिक संबंध, ये पढ़ना है। किसमें, इकाई नंबर 8 में, जो नहीं कि वृत्त के बारे में आपको पूरा तरह से इसका निचोड़ पूरा पढ़ना है। उसके बाद इकाई 19 यानी कि 19 में वृत्त के छेदक रेखा, यानी वृत्त की आपकी जो है छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की अवधारणा कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ना है। और इकाई 20 में जो है आपका वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, ये सब हम आपको इसी चैनल पर बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको 2022 और 2023 में आए हुए पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं, जो कि आपके तृतीय सेमेस्टर में पूछे जाते हैं।